दोस्तों वेलकम है आपका मेरे चैनल राइटिंग एंड एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिनके विचारों से दुनिया के कई देशों में क्रांति हुई थी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कार्ल मार्क्स की। दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में हुआ था। उनके जन्मदिन के मौके पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपना एक सिद्धांत बनाया था जिसे उन्होंने कम्युनिज्म नाम दिया था, या जिसे हम हिंदी में समाजवाद कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने एक किताब लिखी थी बुद्धा और कार्ल मार्क्स। उसी किताब का संदर्भ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कार्ल मार्क्स के क्या सिद्धांत थे जिन्होंने करोड़ों लोगों को क्रांति करने पर मजबूर किया था। तो उनका पहला सिद्धांत हम जानते हैं। उनकी जो विचार है उसका मकसद दुनिया की उत्पत्ति को समझना नहीं तो दुनिया का पुनर्निर्माण करना है। कार्ल मार्क्स धर्म में विश्वास नहीं करते थे और धर्म हमें दुनिया की उत्पत्ति के बारे में सिखाता है। उसे काउंटर करने के लिए कार्ल मार्क्स ने ये विचार अपनाया होगा। नंबर 2, आर्थिक परिस्थिति ही इतिहास को आकार देती है। कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण से शोषण का आधार लोगों की आर्थिक परिस्थिति है और वही परिस्थिति लोगों में क्रांति की भावना निर्माण करती है। नंबर 3, समाज मालिक और मजदूर इन दो वर्गों में विभाजित है। कार्ल मार्क्स को समाज में दो ही तरह के लोग दिखाई दिए। अगर वो भारत में पैदा होते तो वर्ग संघर्ष के आधार वो जरूर जातियों को बताते। नंबर 4, इन दो वर्गों में हमेशा संघर्ष होता है। जैसे कि वो कहते हैं कि समाज में दो वर्गों में विभाजित है तो जाहिर है कि संघर्ष भी इन्हीं दो वर्गों में ही होगा। नंबर 5, मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं और जो मुनाफा मजदूरों की वजह से मालिकों को मिलता है उसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कार्ल मार्क्स बताना चाहते हैं कि मजदूरों के श्रम से जो मुनाफा होता है उस पर मालिकों का कब्जा होता है और उसका इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए नंबर 6, मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों को ख़त्म करने के लिए हमें उत्पादन संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करना होगा और व्यक्तिगत संपत्ति को नष्ट करना होगा। यहाँ कार्ल मार्क्स बताना चाहते हैं कि सभी उत्पादन संस्थानों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, ना कि अंबानी या टाटा जैसे लोगों का। अगर उत्पादन संस्थानों पर सरकार का नियंत्रण होगा तो मुनाफे का विभाजन सभी में बराबर होगा। नंबर 7, मजदूरों का मालिकों द्वारा किया गया शोषण मजदूरों को दुर्बल और गरीब बनाता है। नंबर 8, मजदूरों की बढ़ती गरीबी और दुर्बलता उनके अंदर क्रांति की भावना पैदा कर रही है, जिसकी वजह से इन दोनों वर्गों में वर्ग संघर्ष निर्माण हो रहा है। यहाँ कार्ल मार्क्स बताना चाहते हैं कि मजदूरों का निरंतर शोषण उनके अंदर बगावत की भावना को निर्माण कर रहा है, जिसके वजह से दोनों वर्गों में लड़ाई शुरू हो चुकी है। नंबर 9, मजदूरों की संख्या मालिकों से ज़्यादा है, इसलिए मजदूर अपनी सत्ता कायम करेंगे, जिसे कार्ल मार्क्स मजदूरों की तानाशाही कहते हैं। यहाँ कार्ल मार्क्स बताते हैं कि मजदूर संख्या में मालिकों से ज़्यादा है तो वो आपस में एक संघ होकर मालिकों के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, जिसकी वजह से मजदूरों की सत्ता कायम होगी। नंबर 10, इस क्रांति को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए समाजवाद के अलावा कोई पर्याय नहीं है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स बताते हैं कि जहाँ भी इस तरह का वर्ग संघर्ष है वहाँ उनके इस विचारों से क्रांति होगी जिसे कोई रोक नहीं पाएगा, और समाजवाद के विचारों के अलावा अब लोगों के पास दूसरा कोई पर्याय नहीं है। तो दोस्तों इन्हीं विचारों पर कार्ल मार्क्स का समाजवाद खड़ा है। आप इन विचारों से सहमत या असहमत हो सकते हैं। कार्ल मार्क्स के ये विचार कितने प्रासंगिक है ये एक अलग विषय है, पर इन विचारों ने इतिहास बनाया है ये भी उतना ही सच है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।